दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मदानी मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं। जो कि दही से घी बनाने की मशीन होती है, छाछ बनाने की मशीन होती है। तो इसमें वायरिंग कैसे करते हैं, जिसमें कि दो स्विच होते हैं। एक स्विच वन वे स्विच होता है और एक स्विच टू वे स्विच होता है और एक कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है। और कई मदानी मशीन में 4 वायर भी हो सकते हैं और कई मदानी मशीन में 3 वायर भी होते हैं। जो नई मदानी मशीन होती है, लगभग सभी मदानी मशीन में 3 वायर ही होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है मदानी मशीन जिसकी कि हमें वायरिंग करनी है। तो इसमें मैंने मदानी मशीन को खोल दिया है, इसमें जो स्टैंड लगी हुई थी उसे निकाल दिया है। और मदानी मशीन के ऊपर साइड में होते हैं 2 स्विच, जिनमें से एक होता है वन वे स्विच और एक होता है टू वे स्विच। तो हम इसमें इस कैप को खोलकर निकाल लेते हैं, जिनमें कि ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं। इन तीनों स्क्रू को खोलकर आसानी से बाहर निकल जाएगी यह। इसमें 2 ही स्क्रू है कैप के, तो दोनों स्क्रू खुल चुके हैं और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसमें कैप खुलकर अलग कर दी है हमने। और इसमें लगा हुआ है ये कैपेसिटर, जो कि 2.5 म्यूएफ का कैपेसिटर है। पंखे में भी इसी तरह का कैपेसिटर होता है। पंखे में भी 2 ही वाइंडिंग होती है और इसमें भी 2 ही वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो हम इसमें इस मोटर को इस स्टैंड पर रख देते हैं, जिससे कि देखने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से इसे मैंने स्टैंड पर रख दी है, जिससे कि वायर देखने में आसानी रहेगी। तो इसमें वायरिंग करने से पहले जो मोटर में जो वायर होते हैं, सबसे पहले हमें इसमें वायर देख लेने होते हैं कि इसमें 3 वायर है या फिर 4 वायर है। जो हम नई मोटर खरीद कर लाते हैं तो उसमें 3 ही वायर होते हैं। और जो नई मोटर ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद उसे हम दोबारा से रिवाइंडिंग करवाते हैं, दोबारा से रिपेयरिंग करवाते हैं। डबल वाइंडिंग होती है तो उसमें 4 वायर निकल कर आते हैं, जिनमें से 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर होते हैं और 2 वायर रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। और जो हम नई मोटर लेकर आते हैं उसमें 3 ही वायर होते हैं। जो हम नई मशीन लेकर आते हैं उसमें मोटर में यदि रिवाइंडिंग कराई हुई नहीं है तो उसमें 3 ही वायर होते हैं, जिनमें से 2 वायर एक रनिंग वाइंडिंग का होता है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है और एक वायर दोनों वाइंडिंग का कॉमन वायर होता है, जिसमें कि अलग अलग कलर के वायर होते हैं। तो इसमें जो वायर है ये तीनों ही वायर सेम कलर के वायर दिए हुए हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल इसमें गांठ लगी हुई दिख रही है, जो कि यह अलग वायर है और ये दोनों वायर सेम वायर है। तो इस तरह से इसमें जो गांठ लगी हुई वायर है यह कॉमन वायर है दोनों वाइंडिंग के। और जो ये दोनों वायर है यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रनिंग वाइंडिंग के अलग अलग वायर हैं। और इसमें अलग अलग कलर के वायर भी हो सकते हैं, जैसे कि जो कॉमन वायर है वो किसी भी एक कलर का होगा, ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का या फिर किसी भी अदर कलर का वायर हो सकता है। और उसके बाद 2 वायर होंगे जो कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर होंगे, वो दोनों ही सेम वायर होंगे, सेम कलर के वायर होंगे। या तो दोनों ही रेड वायर हो सकते हैं या फिर दोनों ही ब्लैक वायर हो सकते हैं या फिर दोनों ही वायर किसी भी अलग कलर के वायर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो 2 सेम कलर के वायर हैं वह रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर हैं, जिन दोनों ही वायर को हमें कैपेसिटर के दोनों वायर से कनेक्ट करना है। और जो एक अलग कलर का वायर होता है, सेम वायर होता है, वह कॉमन वायर होता है, जिसे कि हमें वन वे स्विच से कनेक्ट करना होता है। तो इसमें यह जो वायर है यह अलग वायर है और ये दोनों वायर सेम वायर हैं। तो अभी हम इसमें वायरिंग कर लेते हैं, जिसमें कि 2 वायर है जो कि दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है और ये वायर कॉमन वायर है, क्योंकि इसमें गांठ लगी हुई है और इसमें अलग कलर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो ये दोनों स्विच लगे हुए हैं, पहले हम इन स्विच को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि देखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये कैप में से स्विच तो निकल चुके हैं बाहर, लेकिन वह दोनों स्विच खराब हो चुके थे, तो वो दोनों स्विच टूट गए हैं, काम के नहीं रहे। तो इसकी जगह मैं ले रहा हूँ ये 2 स्विच, क्योंकि यह स्विच तो सेम स्विच है जो कि इसमें लग जाएगा आसानी से इस तरह से। लेकिन 2 वे स्विच अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस तरह का स्विच यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, वायरिंग बताने के लिए। जो कि ये मॉड्यूलर स्विच है, जिसमें कि इसमें 2 टर्मिनल है और 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। इस तरह से बैक साइड से दिखता है। तो अभी हम इन दोनों स्विच में ही वायरिंग कर देख लेते हैं। तो इसमें वायरिंग करने से के लिए सबसे पहले हमें इसमें लेना है कॉमन वायर, जिसमें कि ये कॉमन वायर है। 3 वायर में से अलग वायर है, जो कि ये अलग वायर है।
तो इस वायर को छील कर निकाल लेते हैं। तो हमें इस वायर को लगाना है जो कि वन वे स्विच है, जिसके बैक साइड में 2 टर्मिनल है। तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है, जिसमें कि हम इसमें लगा लेते हैं इस तरह से। इसमें कि इस तरह से हमें वायर को लगा लेना है। और उसके बाद इसमें बचते हैं 2 वायर, जो कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के अलग अलग वायर हैं। तो इन दोनों वायर के साथ में हमें कैपेसिटर के दोनों वायर को कनेक्ट करना है, जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं जॉइंट। और इन दोनों वायर को हमें 2A स्विच के दोनों साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। 2A स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं बैक साइड में। तो ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करना है हम इन दोनों जॉइंट किए हुए वायर को। तो इस तरह से कर लेते हैं। इसमें हम ऊपर नीचे किसी भी तरह से लगा सकते हैं, कोई सा भी वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ये 2A स्विच होता है, यह दोनों साइड ऑन होता है, ऑफ नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों वायर लग चुके हैं। और इसमें जो ये कैपेसिटर है, यह 2.5 म्यू का कैपेसिटर है। पंखे में, सीलिंग फैन में भी इसी तरह का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, लेकिन जो कूलर की मोटर होती है उसमें बड़ा कैपेसिटर होता है। इसमें हम 3.15 म्यू का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमारे वायर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मशीन की केबल के 2 वायर होते हैं इस तरह से, इस मशीन में 2 कोर केबल आती है और 2 पिन प्लग ही होता है। तो इसमें हमें फेज न्यूट्रल का कोई विशेष ध्यान नहीं रखना होता है। कोई सा भी वायर हम किसी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पिन प्लग लगता है, इसीलिए। इस तरह से एडजस्ट कर लेना है वायर को। उसके बाद दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को हमें 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इसमें कर लेते हैं। और ये बचा हुआ दूसरा वायर है, जिसे कि हमें 1 वे स्विच के एक नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इसमें कर लेते हैं कनेक्ट। तो इस तरह से कंप्लीट लग गया है। और अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं, चलाकर देख लेते हैं, दोनों डायरेक्शन में चलाकर घुमाकर देख लेते हैं। और इसमें हम मशीन को ऑन करने से पहले इस रोड पर, इस शाफ्ट पर, मशीन की शाफ्ट पर कुछ टेप वगैरह लगा लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी से दिख जाएगा कि मशीन किस डायरेक्शन में घूम रही है, दोनों डायरेक्शन में घूम रही है या नहीं घूम रही है। तो इस तरह से इसमें शाफ्ट पर मैंने टेप लगा दी है, जिससे कि हमें आसानी से दिख जाएगा मशीन कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है। तो हम इससे ऑन करते हैं पहले मशीन को। तो यह 1 वे स्विच है, तो इस स्विच से हमें ऑन करना है। तो देख सकते हैं अभी मशीन ऑन हो चुकी है। और इसमें हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, तो इस वाले स्विच से करनी होती है। और चेंज करते हैं। अभी थोड़ी स्पीड से घूम रही है। इस डायरेक्शन में यह कम स्पीड से चल रही है थोड़ी, यह शायद उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, इसीलिए। तो इस तरह से हम मदानी मशीन की आसानी से वायरिंग कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम इसे घुमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो, मशीन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।